गुरुवार को उत्तराखंड की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। आदि कैलाश जाने का कार्यक्रम जारी हुआ। सबसे पहले पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग पहुंचेंगे पीएम। पार्वती कुंड में दर्शन पूजन करेंगे। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम भी जाएंगे पीएम। 6200 फीट की ऊंचाई पर है जागेश्वर धाम। उत्तराखंड में 4200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से जुड़ी हैं योजनाएं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पीएम मोदी के दौरे के बाद क्षेत्र में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। देश विदेश से पर्यटक आएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के अंदर विरोध की लहर चल रही है। गौरव गोगोई ने कहा, बीजेपी में नहीं है अच्छे उम्मीदवार। बीजेपी इसलिए अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार रही है। कांग्रेस सांसद ने जताई उम्मीद, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार से लोग खुश हैं। इस बार बदलेगी परंपरा, दोबारा बनेगी कांग्रेस की सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर हमला। का गरीबों पिछड़ों के हित में बीजेपी ने जितने काम किए उसका 10% भी कांग्रेस ने नहीं किया। आज हरियाणा के रोहतक जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। बाबा मस्तनाथ मठ की समाधि पर कलश स्थापना और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव को बताया राजनीतिक कैंसर। उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी ने जेल भेजा। बिहार बीजेपी चीफ के बयान पर तेज प्रताप का पलटवार। दीमक की तरह बीजेपी को खोखला कर रहे हैं सम्राट चौधरी। लगातार दिल्ली दौरों पर बोले जीतन राम मांझी। इस बार पर्सनल विजिट, दशहरे के बाद सीट बंटवारे पर बातचीत होगी। 3 दिनों के श्रीलंका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। कोलंबो में IORA की 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में NIA की रेड, PFI को लेकर छापेमारी। मुंबई में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन। दिल्ली में भी NIA का सर्च ऑपरेशन जारी है। बल्ली महाराज के हौज गाजी में छापेमारी, तलाशी ली जा रही है। तमिलनाडु के कावेरी डेटा प्रोटेक्शन मूवमेंट को बुलाया बंद। कर्नाटक सरकार पर जताई नाराजगी। थिरुवरूर में मार्केट बंद है। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में भी बंद का दिखा असर। सुबह से बाजार बंद है। कावेरी जल मुद्दे पर किसानों ने बंद बुलाया है। गुवाहाटी में के जालुकबारी में बड़ी मात्रा में नकली नोट जब्त किया गया। 500 से के 433 जाली नोट के साथ एक शख्स पकड़ा गया। यूपी के संभल से आने लगी हैं पराली जलाने की तस्वीरें। धान काटने के बाद किसान पराली जला रहे हैं। पराली जलाने को लेकर संभल के SDM का बयान। कहा, किसानों में फैलाई जा रही जागरूकता। कृषि विभाग की टीमें तैनात हैं। राजस्थान के उदयपुर में निर्माणाधीन रेस्तरां बना आग का गोला। आग की लगते ही रेस्तरां से आग की लपटें उठने लगी। आग से रेस्तरां जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के मुताबिक किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। रेस्तरां के नीचे खड़ी एक बाइक जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार गाड़ी ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। गाड़ी को टक्कर में ई-रिक्शे के परखच्चे उड़े। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ससुर ने किया बहू पर एसिड अटैक। बहू को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बंटवारे के विवाद को लेकर ससुर ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस आरोपी ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यूपी के नोएडा में सिरफिरे आशिक को पुलिस ने मारी गोली। एनकाउंटर में पैर में गोली मारकर पकड़ा गया। महिला पर चाकू के हमले के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की दौरान फायरिंग की। सिक्किम में बादल फटने के बाद प्रभावित इलाकों में भेजा गया भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर। दूर दराज के इलाकों तक लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा राहत का सामान। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर बनेंगे 72 EWS मकान। यूपी सरकार ने मंजूरी दी। यूपी सरकार का LDA को जमीन ट्रांसफर करने का आदेश। डालीबाग में मुख्तार की कोठी को ध्वस्त किया गया था। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह की आरती। भगवान शिव के 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। यूपी आगरा में परंपरागत जनकपुरी महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव के दौरान निकाली गई भगवान राम की बारात। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान निकाली गई झांकियां। 126 झांकियां राम बारात में शामिल हुई। बारात जनकपुरी तक जाएगी। राम बारात निकलने के बाद राममय हुआ आगरा। बारात में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आगरा की जानकी महोत्सव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रशासन ने लोगों से शांति के साथ बारात को कामयाब बनाने की अपील की। प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज आश्रम से निकाली गई रावण की शोभा यात्रा। शहर के कई इलाकों से अलग अलग निकाली गई रावण की सवारी। प्रयागराज की रावण का ननिहाल माना जाता है। हर साल धूमधाम से निकाली जाती है रावण की यात्रा। रावण के रूप में लोग शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। गुजरात के सूरत में आखिरी चरण में नवरात्रि की तैयारी। मूर्तियों को आकार देने में लगे हैं कारीगर। बाजार में नवरात्रि की धूम है। तिरुवनंतपुरम में 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी इमारत अमेज 28 नाम दिया गया। बिल्डिंग बनाने में लगे हैं 28 दिन। RBI का बैंक ऑफ बड़ौदा पर बड़ा एक्शन। बैंक को BOB वर्ल्ड ऐप के जरिए नए कस्टमर जोड़ने से रोक दिया गया है। विश्व मुद्रा कोष ने वित्तीय साल 2024 में भारत के GDP वृद्धि दर का अनुमान को बढ़ाया। 6.1% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। भारत की बेरोजगारी दर 6 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंची। सरकारी आंकड़े के मुताबिक जुलाई 2022 से जून 2023 तक 3.2% पर पहुंची। अफगानिस्तान में सुबह 6:11 पर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी टक्कर। दिल्ली में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। एशियन गेम्स में कमाल करने वाले खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। कहा, विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीते हैं। हमारी नारी शक्ति ने एशियाई खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पीएम मोदी का बयान।